हमारे देश में यूजीसी जैसे कानूनों की जरूरत क्यों है, इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। कब तक काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे? यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? तुम्हारे नस्लों की नस्लें टूटकर बिखर जाएंगी। तुम्हारे नस्लों की नस्लें टूटकर बिखर जाएंगी, फिर भी तुम सवर्णों का रोआ नहीं उखाड़ पाओगे। इस आदमी ने कैसे इतनी आसानी से किसी एक कम्युनिटी के इंसानों को गधा और एक कम्युनिटी के इंसानों को घोड़ा बता दिया है। देखिए कि इनके अंदर रेसिज्म कितना ज़्यादा भरा हुआ है कि ये अभी भी अपने आप को इतना सुपीरियर मानते हैं कि ये घोड़े हैं, बाकी सब गधे हैं। दरअसल ये कानून किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, ये कानून है रेसिज्म के खिलाफ। और रेसिज्म कौन करता है ये भली भांति सभी जानते हैं, क्योंकि जिनके रेसिज्म का शिकार इस समय प्रधानमंत्री मोदी हो गए हैं, जो कभी हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे, आए दिन किसी ना किसी भगवान का अवतार हुआ करते थे, आज वो तेली हो गए हैं। तेली हमारे प्रधानमंत्री जी इसके चपेट में आ गए हैं। तो ये आप जान सकते हैं कि ये कानून कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे यहाँ पे। और सबसे बड़ा डर इसमें ये है कि इसके फेक केसेस ज़्यादा आएंगे, फेक एलिगेशन ज़्यादा लगेंगे। इस हिसाब से हमारे संविधान के जितने भी कानून हैं उसमें फेक केसेस तो रजिस्टर होते हैं, चाहे डिफेमेशन का केस हो, चाहे रेप का केस हो, पॉक्सो जैसे एक्ट हैं, इसमें भी आदमी फेक केस रजिस्टर कराते हैं। तो क्या सारे कानूनों को बंद कर देना चाहिए? दहेज उत्पीड़न हो गया, ये सारे केसेस जो हैं वो अधिकतर फेक केस आ जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि सारे कानून को हमें रद्द कर देना चाहिए? अरे भाई, अगर कोई कानून आता है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, ना कि पूरी तरीके से किसी कानून को हटा देने की ज़रूरत है। लाखों केस ऐसे आपको आज के डेट में मिलेंगे जिसमें भेदभाव अभी भी है और ये कभी भी नहीं जाने वाला। ऐसे हज़ारों बिल और लाने पड़ेंगे तब भी ये नहीं जाएगा। ये हमारे खून में है। यहाँ पे जाति की एक हायरार्की बनी हुई है, कोई ना कोई किसी न किसी से नीचे ही है। तो जो नीचे है उसको ऊपर वाला हमेशा प्रताड़ित ही करेगा। तो इसलिए ऐसे कानूनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसका विरोध नहीं, इसका सपोर्ट करें।